ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? क्या कहेंगे? कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वो बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइस और फॉल कैसे होता है, उत्थान और पतन कैसे होता है, ये भी बताते हैं। भारत जो पावन था वो अब पतित बना है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। किसने जीत लिया हमारे भारत को? स्वर्णिम भारत को ऐसा कैसे बन गया? रावण ने बना दिया। देवभान में आकर के ऐसे बन गए, गिरावट में आए, पतन हुआ। राजाई गवा दी तो फॉल हुआ ना, गिरावट आई ना। तो कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भले हम रहते गृहस्थ व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग में खड़े हैं। पतित दुनिया में से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। वो तो है भी भारत के मनुष्य, परंतु वो दैवी गुणों वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहाँ तक याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। ऐसे कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है, वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो क्या मर जाते हैं? ऐसे से बोलने वालों के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल पापी होंगे, जो ऐसे ऐसे कहते हैं। जिनको गंदगी में ही रहना जीना पसंद होगा वही बोलेंगे इसके बिना तो मर जाएंगे। बाबा ने कहा, बोलना चाहिए, क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन से इसकी भेंट करते हो, है ना। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं। जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी नहीं है। वो तो आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा ये बात सत्य है, ये गंदगी है, ये बात सत्य है। काम महाशत्रु गीता में स्पष्ट लिखा है। क्या सुनते हैं लोग? सिर्फ सुनते हैं बस, समझते नहीं। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं।
तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? हाँ, बाबा ने पूछा, तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। अब जो अपने संस्कारों को ही नहीं बदलते हैं, वही कमियां कमजोरियां, वही सारी गंदी हरकतें वही अगर रखते हैं तो कांटे के कांटे ही हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का राजा। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना। ज़रूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर के ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया है, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का जो होता है ना, का हो जाता है ना, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते हैं, यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो। एक परिवार है, फैमिली है, और जो भी सत्संग है वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं। ये एक ही बाप है जिसको माता पिता कहकर पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का स्थापना करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कैसा है अपना धर्म? बहुत सुख देने वाला। फिर हम और पुराने धर्मों वालों को का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो। हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ तो भले अमेरिका, एशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसा सुख तो हो ना सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। 3 दिन से बाबा सोने की ईंटें, महल सब याद कर रहे हैं। सोने के महल तो होते ही सतयुग में है, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया है। हीरों का क्या, सोने का क्या, चांदी का ही इतना ज़्यादा हो गया जो सोच भी नहीं सकते लेने का। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर नई सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। अभी ये सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियाँ भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियाँ भरकर देते हैं। बाकी वो तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम फिर बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ में ले जाते हो। बाप की याद और ये नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना। फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स हैं, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, ये नाम तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा है ये विकार की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। ये अंदर की आत्मा महसूस करती है। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। ये तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी भी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से। कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह सहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते फिर भी समझते नहीं हैं। तकदीर में नहीं है
तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाप कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा अविनाशी है, हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी नहीं होती है। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले तो 2 पत्ते निकलते हैं, ये भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार तो करो। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे वो फिर कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर ये पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापिस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मतदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन के अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसी को भी अच्छी रीति बैठकर समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते हैं चित्र फ्री में दे दो। बाबा सौगात देते हैं, हाथ में पैसे आ जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे। बाबा का भी खर्च होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना, ऐसे अच्छे काम में तो लगना चाहिए ना अपना तन मन धन। मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इनको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। ये हट्टी है ना। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचता के आदि मध्यांत का परिचय देते हैं और कोई तो दे ना सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास भी तो ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं हूँ, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ। हम बाबा को पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। कितना अच्छी रीति बाप पढ़ाते हैं। ऐसा बाप को फिर पारगति दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो। मिला मिला भगवान और छोड़ दिया। तो इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकती है, इससे बड़ा तकलीफ क्या बोलते हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। भगवान से ही दूर चले गए, बदकिस्मती। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी तुम छोड़ देते हो।
बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। ये है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम 100 पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। सभी देवी के आगे, देवता के आगे, गुरु के आगे जा जा के बस एक ही चीज़, सुख दे दो, शांति दे दो, आनंद दे दो, प्रेम दे दो, शक्ति दे दो, स्थूल धन दौलत दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तबीयत ठीक कर, क्या क्या नहीं मांगते। माना भिखारी जो होता है ना, वो भी एक वस्तु मांग रहा होता है ना, लेकिन हम तो पता नहीं क्या क्या मांग रहे होते। इसलिए बाबा कहते अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम 100 प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके, कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछें तो समझो वो शैतानी है। संग तारे कुसंग बोरे, जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। वो तो वो तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। वो तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे, सर्विसेबल, वफादार। देखो बाबा ने क्या क्या टाइटल दिया आज। मीठे मीठे सिकिल दे, सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार। देखो किसको याद प्यार मिल रहा है, किसको मिल रहा है? मीठे मीठे सिकिल दे, सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जो देह सहित जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। जो देह रहित है, विचित्र है, निराकार है, बिंदु है, बाबा है, उनसे मोहब्बत रखनी है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे ये संभाल करनी है। दूसरी बात, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। ज्ञान से स्मृति रखनी है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त। और जो बंधन मुक्त होगा वही योग युक्त हो सकता है। योग युक्त भव। तो बाबा ने कहा अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से क्या होगा? बच जाएंगे।
जैसे नहीं होता, गलत खान पान खाते हैं ना तो फैट चढ़ जाता है। बोला मैदे नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, बोला नमक वो वाला सफ़ेद वाला नमक नहीं खाना, नहीं तो ये शरीर के लिए बहुत ख़राब है। हाँ, मीठे से शुगर बढ़ जाएगी, फलाने से फैट बढ़ जाएगा, तेल तला नहीं खाना, फैटी हो जाओगे। तो यहाँ बाबा क्या कह रहा है, हाँ मोटी बुद्धि हो जाएंगे। हाँ, यहाँ आत्मा का मोटापा बढ़ता है। फिर अगर हम व्यर्थ संकल्प और बुरे संकल्प करते हैं ना तो आत्मा का फैट बढ़ता है। अब आत्मा मोटी हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन आत्मा भारी तो हो जाएंगी ना, फालतू का संकल्प सोच सोच के आत्मा का हल्कापन नहीं रहेगा। जैसे वहाँ शरीर बढ़ जाता है तो भारीपन होता है ना, इस तरह से यहाँ क्या होगा, आत्मा का फैट बढ़ना माना ही आत्मा का भारीपन हो जाना। आत्मा का साइज बड़ा नहीं होगा, लेकिन व्यर्थ संकल्पों से आत्मा भारी हो जाती है। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज़ क्या है, सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वो क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। जैसे लिफ्ट कैसे तुरंत पहुंचा देती है बिना कोई मेहनत के, तो इसलिए बाबा सत्य है, सत्य गॉड इज ट्रूथ है ना। तो सच्चे दिल पे बाबा साहिब राजी होता है। तो इसलिए बाबा कह रहे सच्चाई जहाँ होगी वहाँ सफाई रहेगी, बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी, और ऐसी बुद्धि में बाबा की टचिंग होगी, बाबा का बहुत सारी गुण शक्तियाँ ऑटोमेटिकली अपने में भरती जाएंगी। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। कई बार हम ऐसे ही बिना काम के छोटी छोटे बातों के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, ज़रूरत नहीं होती है तो भी। बाबा कहते उससे क्या होता है, आत्मा मैली हो जाती है, आत्मा मैली होती भारी होती जाती है। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। अब लिफ्ट में बैठ के कितना अच्छा लगता है सबको आराम से जाने को, ऊपर होता है कि नहीं होता है, हाँ, क्योंकि लिफ्ट में आराम से हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर सत्यता की शक्ति को धारण करेंगे तो वो एक लिफ्ट का काम करेगी, हमारा पुरुषार्थ को इजी कर देगी, या हमें इजी लग रहा है, सहज हो जाएगा। जैसे सीढ़ियों में चढ़ना मेहनत है, लिफ्ट में जाना इजी है, इसी तरह से बाबा ने कहा। तो अच्छा, बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।